हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का 6 चैप्टर द 100 डिसीज पार्ट सेकंड। और यहाँ इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, यानी दोपहर को जब स्कूल डिसमिस हो गया मतलब जब स्कूल की छुट्टी हो गई। डिसमिस का मतलब छुट्टी होना। तब पैगी ने कहा विद प्रीटेंडेड कैजुअलनेस। प्रीटेंडेड का मतलब दिखावटी, कैजुअलनेस यानी लापरवाही से, यानी पैगी ने दिखावटी लापरवाही से कहा, हे लेट्स गो एंड सी इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। यानी उसने मैडी से कहा कि अरे देखते हैं कि वो लड़की क्या अभी यहीं है या चली गई है, यानी अभी शहर से चली गई है या अभी भी यहीं है। आइए देखते हैं चल करके। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, मैडी ग्लोड। और जब मैडी ने पैगी की ये बात सुनी तो उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, ग्लो हो गई वो, कि भाई पैगी का भी वही विचार है जो उसका था। यानी पैगी भी वैसा ही सोच रही थी जैसा मैडी ने सोचा था। पैग वाज रियली ऑल राइट। पैगी वास्तव में सही थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट यानी तेज़ी के साथ बाहर निकली, ऑफ द बिल्डिंग यानी स्कूल की इमारत से, और अप द स्ट्रीट और आगे बढ़ी गली में, टुवार्ड्स बॉगिन्स हाइट्स की तरफ। द पार्ट ऑफ टाउन यानी शहर का वह हिस्सा, दैट वोर सच ए फॉरबिडिंग एयर जहाँ इतनी ख़राब हवा थी, फॉरबिडिंग एयर थी, ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, इस तरह की नवंबर की आफ्टरनून में भी। डिजली यानी हल्की बूंदाबांदी हवा में मिली हुई थी। डैम्प एंड डिस्मल यानी एक तरह से जिसमें किसी तरह की हॉपलेसनेस हो, यानी जिसमें बिल्कुल हॉपलेसनेस होती है, यानी निराशावादी। इसको डैम्प एंड डिस्मल का मतलब होता है हॉपलेसनेस या फुल ऑफ हॉपलेस, यानी निराशावादी। वेल एटलीस्ट, ठीक है, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, सैड पैगी ग्रफली यानी अनमने मन से, यानी पूरी तरह से मन से नहीं कहना, उसको कहते हैं ग्रफली। तो पैगी ने अनमने मन से कहा, यानी आधे मन से कहा, आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरेनर। मैंने उसको कभी भी एक फॉरेनर कह करके नहीं बुलाया, यानी एक विदेशी कह करके नहीं बुलाया। और मेक फन ऑफ हर नेम, नहीं मैंने उसके कभी नाम का मजाक उड़ाया। आई नेवर थॉट, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि सी हैड द सेंस, कि उसके अंदर समझ थी, सेंस था, टू नो ये जानने का, कि वी वर मेकिंग फन, कि हम मजाक बना रहे थे, ऑफ हर एनीवे, उसका किसी भी तरीके से। आई थॉट, मैं समझती थी कि सी वाज टू डम, कि वो तो बहुत गूंगी है। एंड जी लुक हाउ सी कैन ड्रा, और देखो वो कितना अच्छा, कितना कितने अच्छे चित्र बना सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ भी नहीं कह सकी। ऑल सी होप्ड, यानी जो भी वो आशा रख रही थी वो क्या थी, वाज दैट, वो ये था कि दे वुड फाइंड वांदा, कि उनको वांदा मिल जाए। सी वांटेड टू टेल हर, वह उसको बताना चाहती थी, दैट दे वर सॉरी, कि वे दुखी थे। दे हैड पिक्ड ऑन हर, इस बात पर कि वो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट सी वाज, और सारा विद्यालय इस बात को सोचता था कि वो कितनी वंडरफुल थी, यानी कितनी आश्चर्यजनक थी। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबॉडी वुड बी नाइस, और ये कि सारा विद्यालय ये कहना भी चाहता था कि प्लीज़ यहाँ से मत जाओ, और हर व्यक्ति यानी विद्यालय का हर बच्चा तुम्हारे प्रति नाइस रहेगा, यानी अच्छा व्यवहार करेगा। सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबॉडी, वह और पैगी यानी मैडी और पैगी हर उस व्यक्ति से लड़ने को तैयार हो जाएगी
हु वॉज नॉट नाइस, जो भी बांदा के प्रति अच्छा नहीं रहेगा। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, आगे बढ़ती रही तेजी के साथ दोनों लड़कियां। दे हॉप्ड, उन्हें आशा थी, टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने की, बिफोर डार्क, डार्क होने से पहले, अंधेरा होने से पहले। आई थिंक, मैं सोचती हूँ, दैट्स वेयर द पेंट्रोस्कीज लिव, ये वही जगह है जहाँ पेंट्रोस्की परिवार रहता था। सैड मेडी, मेडी ने कहा, पॉइंटिंग टू ए लिटिल वाइट हाउस, एक छोटे से सफ़ेद मकान की तरफ पॉइंटिंग करते हुए, इशारा करते हुए। विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास, यानी पुरानी घास के गुच्छे, विस्प, स्टक अप हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ लगे हुए थे, अलोंग द पाथवे, पगडंडी के दोनों किनारों पर, लाइक थिन किटन्स, पतली बिल्लियों जैसे, पतली बिल्लियों के बच्चों जैसे दिखाई दे रहे थे। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड, वह मकान और उसका छोटा सा वो जो यार्ड था, बिखरा हुआ सा, यार्ड यानी अहाता। लुक्ड शेबी, वो बहुत ही गंदा दिखाई दिया, बट क्लीन, लेकिन वो साफ लग रहा था, स्वच्छ लग रहा था। इट रिमाइंडेड, इसने याद दिलाया मैडी को, ऑफ बांदाज वन ड्रेस, बांदा की एक पोशाक के बारे में। जो पोशाक, कौन सी पोशाक के बारे में याद दिलाई इस दृश्य ने मैडी को? हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी रंग उड़ी हुई नीले रंग की सूती पोशाक के बारे में। शेवी बट क्लीन, जो वो पहनती थी हमेशा। और कैसी लगती थी वो पोशाक? शेवी बट क्लीन, वो शेवी यानी भद्दी सी लगती थी, लेकिन फिर भी वो साफ थी। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, उस घर के चारों तरफ कहीं भी जीवन का कोई साइन नहीं था, चिन्ह नहीं था। पैगी नॉक्ड, नॉक्ड यानी खटखटाना, पैगी ने खटखटाया, फर्मली, दृढ़ता के साथ, ऑन द डोर, दरवाजे को। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सी एंड मैडी, वह और मैडी, वेंट अराउंड, पीछे की तरफ घूम करके गई, टू द बैक यार्ड, पिछले अहाते की तरफ, एंड नॉक्ड देयर, और वहाँ जा कर के यानी पिछले दरवाजे को भी खटखटाया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, अब इसके बारे में कोई डाउट नहीं था, कोई संदेह नहीं था कि पेंट्रोस्की परिवार यहाँ से चला गया था। द पेंट्रोस्कीज वर गॉन, पेंट्रोस्की यहाँ से जा चुके थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, मेक अमेंड्स का मतलब गलती सुधारना, कैसे अब वो अपनी गलतियों को कभी सुधार सकेंगे। दे टर्नेड स्लोली, वे धीरे धीरे घूमी, एंड मेड देयर वे बैक, और उन्होंने वापसी का रास्ता लिया, डाउन द हिल, पहाड़ी से नीचे की तरफ। वेल एनीवे सेड पैगी, सी हैज़ गॉन नाउ, चलो छोड़िए, पैगी ने कहा कि अब वो यहाँ से चली गई है। सो व्हाट कैन वी डू, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा। व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेज, जब भी मैं उससे उसकी सब पोशाकों के बारे में पूछती थी, तो सी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़, तो संभवतया उसे अच्छे विचार आ रहे होते थे। फॉर हर ड्राइंग्स, अपनी ड्राइंग्स के लिए। सी माइट नॉट इवन हैव वन द कंटेस्ट, अदरवाइज वो कंटेस्ट को नहीं जीत सकती थी, यानी वो इस चित्रों वाली, जो पोशाकों के चित्रों वाली जो प्रतियोगिता थी, जो कंटेस्ट था, उसको वो जीत नहीं पाती। मेडिटरनेट दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मेडी ने इस विचार को केयरफुली यानी सावधानी से अपने दिमाग में बिठा लिया। फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट, कि यदि इसमें कोई थोड़ी बहुत बात थी, तो सी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, तो वह इतना बुरी तरीके से फील नहीं करेगी। बट दैट नाइट, लेकिन उस रात,
शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, वो सो नहीं पाई। शी थॉट अबाउट बांदा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, सारी रात उसने बांदा के बारे में और उसकी भद्दी पोशाक के बारे में जिसका रंग उड़ा हुआ था उसके बारे में ही सोचा। एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और उस छोटे से मकान के बारे में जिसमें वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स, और उसने उन चमकदार पिक्चरों के बारे में भी सोचा। दोज 100 ड्रेसेस, उन 100 पोशाकों के बारे में। मेट आर लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो कक्षा के कमरे में व्यवस्थित तरीके से लगी हुई थी। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड, मैडी अपने बिस्तर में बैठ गई। एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड, उसने अपने सिर को दबाया, प्रेस किया। फॉरहेड का मतलब सिर या ललाट जिसे कहते हैं। टाइट इन हर हैंड्स, अपने हाथों से पकड़ करके मजबूती के साथ, कस करके, टाइट। एंड रियली थॉट, और वास्तव में उसने सोचा। दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग, ये बहुत गहरी सोच थी। सी हैड एवर डन, ऐसा जिस तरह का आज वो मनन कर रही थी, सोच रही थी दिमाग पर जोर डाल करके, आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत समय बीत जाने के बाद में। शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, वो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंची, यानी एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन, वह कभी भी जो है स्टैंड बाई नहीं रहेगी और दोबारा से कुछ भी नहीं कहेगी। इफ़ सी एवर हर्ड एनी बॉडी पिकिंग ऑन समवन, यदि आज के बाद किसी भी व्यक्ति ने किसी भी दूसरे बच्चे के ऊपर यदि मजाक बनाई, उसे पिक ऑन किया, बिकॉज दे वर फनी, क्योंकि उनका नाम क्योंकि दे वर फनी लुकिंग, इस बात पर कि वो फनी लुकिंग है, यानी अजीब तरीके से या मजाकिया जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, या उनका और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, या फिर उनके जो नाम है वो बहुत ही अजीब तरीके के हैं, स्ट्रेंज है। यदि ऐसा कभी हुआ तो वो चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी बल्कि बोलेगी। शी वुड स्पीक अप, वो अब बोलेगी। इवन इफ इट मीन्ट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे इसका अर्थ पैगी की मित्रता खोना ही क्यों न हो। यानी वो मन में ये विचार कर रही है मैडी कि चाहे मुझे पैगी की मित्रता से हाथ क्यों नहीं धोना पड़े, लेकिन अब वो चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी। यदि कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे की मजाक उड़ाता है उसके नाम को लेकर के, उसकी पोशाक को लेकर के, तो शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद बांदा, उसके पास अब कोई तरीका नहीं था कि वो चीज़ों को बांदा के साथ सही कर सकती थी। बट फ्रॉम नाउ, लेकिन आज से ऑन शी वुड नेवर मेक एनी बॉडी एल्स, लेकिन आज से आगे शी वुड नेवर मेक एनी बॉडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, वो आज के बाद से आगे कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को ना खुश नहीं करेगी, मतलब दुखी नहीं करेगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस पार्ट के कुछ ये ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट एक्सक्यूज डज पैगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर, वाई का मतलब क्यों, यानी कौन कौन से एक्सक्यूज पैगी सोचती है अपने बिहेवियर के लिए, अपने जो है व्यवहार के लिए। व्हाट आर मैडीज थॉट्स एज दे गो टू बॉगिन्स हाइट्स, यानी जब वो बॉगिन्स हाइट्स जाती है दोनों, तो उस वक्त मैगी क्या सोचती है। अब देखिए तीसरा, वाई डज बांदाज हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ बांदाज ब्लू ड्रेस, बांदा के घर को देख करके मैडी को बांदा की ब्लू ड्रेस की याद क्यों आती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट, किसके बारे में बहुत
सीरियसली सोचती है मैडी, और व्हाट इम्पोर्टेंट डिसीजन डज सी कम टू, और आखिरकार किस महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचती है। अब देखिए इसका अगला भाग। ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन, मैडी स्पेंट द आफ्टरनून, मैडी ने आफ्टरनून यानी दोपहर बाद का समय बिताया विद पैगी, पैगी के साथ। देवर राइटिंग ए लेटर टू बांदा पेंट्रोस्की, और ये दोनों लड़कियां मिलकर के बांदा पेंट्रोस्की को एक पत्र लिख रही थी। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर, ये मात्र एक मित्रतापूर्ण पत्र था। टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट, जिसमें कंटेस्ट के बारे में बताया गया था, प्रतियोगिता के बारे में। एंड टेलिंग बांदा, और बांदा को ये बताया गया था पत्र के द्वारा कि सी हैड वन, कि वह उस प्रतियोगिता को जीत गई थी। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर, उन्होंने पत्र के माध्यम से ये भी लिखा कि उसकी जो पेंटिंग्स थी, जो ड्राइंग्स थी, वो कितनी प्रेटी थी, कितनी सुंदर थी। एंड दे आस्केड, और उन्होंने पत्र के माध्यम से ये भी पूछा था हर यानी उससे कि इफ़ सी लाइक्ड वेयर सी वाज लिविंग, क्या उसको वो जगह पसंद थी जहाँ वो रह रही थी। एंड इफ़ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और क्या उसको अपनी नई टीचर पसंद थी। दे हैड मीन्ट टू से दे वर सॉरी, उनका कहने का अर्थ ये था पत्र के माध्यम से कि उन्हें उसके प्रति बहुत दुख था। बट इट एंडेड अप, लेकिन पत्र ख़त्म हो गया विद दे आर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर, मात्र एक फ्रेंडली लेटर के रूप में ही। द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड, जिस तरीके से उन्होंने पत्र को लिखा किसी अच्छे मित्र की तरह। एंड दे साइंड इट, और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, लव के साथ बहुत सारे बच्चों के नाम लिखते हुए। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिन्स हाइट्स, उन्होंने उस पत्र को डाल दिया बॉगिन्स हाइट्स के पते पर। राइटिंग, उसके ऊपर ये भी लिख दिया प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, यानी पत्र के लिफाफे के ऊपर उन्होंने लिखा कि पत्र को आगे अग्रसारित करें, फॉरवर्ड करें अगले पते पर। डेज पास्ट, पत्र को लिखे हुए कई दिन गुजर गए। एंड देयर वाज नो आंसर, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन वो पत्र पुनः लौट करके भी नहीं आया। सो मे बी बांदा हैड रिसीव्ड इट, इसका अर्थ ये था कि संभवतया बांदा को वो पत्र मिल गया था। परहैप्स सी वाज सो हर्ट एंड एंग्री, संभवतया वो इतनी दुखी और गुस्सा थी उनके ऊपर कि सी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, तो शायद वो उनको जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए पत्र का जवाब नहीं आया। यू कुड नॉट ब्लेम हर, आप उसे ब्लेम नहीं कर सकते थे, आप उसके ऊपर किसी तरह का आरोप नहीं लगा सकते थे। वीक्स वेंट बाई, सप्ताह गुजरते चले गए। एंड स्टिल बांदा डिड नॉट आंसर, फिर भी बांदा का कोई जवाब नहीं आया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट, पैगी ने भूलना शुरू कर दिया द होल बिजनेस, इस सारे बिजनेस को। एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेज, मैडी ने अपने आप को यानी सोने गई वो मैडी रात को सोने लगी रात के समय, मेकिंग स्पीचेज अबाउट बांदा, और बांदा के बारे में एक तरीके से सोते सोते ही सोचती रहती थी। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स, उसको बचाते हुए बड़ी भारी भीड़ से ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की भीड़ से बचाते हुए, यानी सपने में देखती वो सोने के बाद में, जैसे कि वो उसे बचा रही हो, लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही हो और वो लड़कियों में जाकर के उसको बचा रही हो, डिफेंड कर रही हो। हु आर ट्राइंग टू टीज हर विथ, ऐसी भीड़ लड़कियों की जो उसे टीज कर रही थी या चिढ़ा रही थी, ये कहते हुए कि हाउ मेनी ड्रेसेज हैव यू गॉट, तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं। एंड बिफोर बांदा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन, और एक टाइट लाइन में अपने होठों को, पतले होठों को बांदा भींच सकती, उससे पहले ही द वे सी डिड बिफोर आंसरिंग, ये एक ऐसा तरीका था जो करती थी बांदा अपना जवाब देने से पहले, उससे पहले ही मैडी वुड क्राई आउट, मैडी चिल्ला उठती स्टॉप, रुको।
देन एवरीबॉडी वुड फील असेम्ड, तब हर व्यक्ति शर्मिंदा महसूस करता, द वे सी यूज टू फील, जिस तरीके से वह फील करती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, अब क्रिसमस का समय आ गया था। एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर मैदानों में बर्फ़ गिर रही थी। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, कक्षा के अंदर भी क्रिसमस की बेल्स यानी घंटियाँ और स्मॉल ट्री यानी छोटा सा पेड़ यानी जिसको हम क्रिसमस ट्री कहते हैं, उसे सजाया गया था कक्षा के अंदर। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के अंतिम दिन, बिफोर द हॉलीडेज, छुट्टियाँ आने से पहले, द टीचर शोड द क्लास ए लेटर, टीचर ने बच्चों को, कक्षा को एक पत्र बताया। सी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, एक ऐसा पत्र जो उसी सुबह को मिला था। यू रिमेंबर वांदा पेंट्रोस्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कंटेस्ट। तुम्हें याद है बच्चों, वांदा पेंट्रोस्की नाम की एक लड़की जो बहुत ही गिफ्टेड थी, बहुत ही जिसके अंदर गुण थे भगवान के, जो एक छोटी सी आर्टिस्ट थी। गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट यानी गुणी छोटी कलाकार, जिसने ड्राइंग कंटेस्ट जीता था, चित्रकारी की प्रतियोगिता जीती थी। वेल सी हैज़ रिटन मी, तो बच्चों उसने मुझे पत्र लिखा है। एंड आई एम ग्लेड टू नो वेयर सी लिव्स, और मुझे ये जान करके बहुत खुशी है कि, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि वो आजकल कहाँ रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसका मेडल उसे भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, आगे टीचर ने बताया कि मैं चाहती हूँ कि ये पत्र मैं पढ़ करके तुम सबको सुनाऊँ। द क्लास सेट अप विद ए सडन इंटरेस्ट एंड लिसनड इंटेंसली, इंटेंसली मतलब ध्यान से, लिसनड इंटेंसली यानी ध्यान से सुना सारी कक्षा ने, यानी कक्षा पूरी बैठ गई जम करके, और अचानक से बहुत ही रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ सारी कक्षा के बच्चों ने उस पत्र को जो टीचर ने पढ़ करके सुनाया था बड़े ध्यान से सुना। आप भी सुन लीजिए, ये लेटर इस तरह है। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13। डियर मिस मैसन, आप कैसी हैं और रूम 13 के बच्चे कैसे हैं। प्लीज़ टेल द गर्ल्स, कृपया लड़कियों को बताना कि दे कैन कीप दोज 100 डिशेज, कि वे 100 पोशाकें जो मैंने बनाई थी वो अपने पास रख ले। बिकॉज इन माई न्यू हाउस, क्योंकि मेरे नए घर में, आई हैव ए 100 न्यू वंस, मेरे पास और दूसरी 100 पोशाकें हैं या दूसरी 100 चित्रकारियाँ हैं। आर लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सारी की सारी मेरी अलमारी में व्यवस्थित रखी हुई है। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी, मैं चाहती हूँ कि पैगी नाम की लड़की, टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग्स, यानी पैगी नाम की जो लड़की है वो हरे रंग की जो चित्र है पोशाक का, जिसके लाल रंग के गोटे किनारी लगे हुए हैं, उसको वो अपने पास रख ले। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और उसकी सहेली जिसका नाम मैडी है वो नीली वाली पोशाक को अपने पास रख ले। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के तोहफे के रूप में मेरी तरफ से। आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू। आगे उस पत्र में लिखा हुआ था कि मुझे स्कूल की बहुत याद आती है, और मेरी वहाँ दूसरे स्कूल की जो टीचर है वो आपकी बराबरी नहीं कर सकती, इक्वलाइज नहीं कर सकती आपसे, यानी आपकी बराबरी की नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी, सभी को क्रिसमस की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। योर्स ट्रूली वांदा पेंट्रोस्की। तो इस तरह ये पत्र था। अब देखिए आगे। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। तब स्कूल की छुट्टी होने के बाद में मैडी और पैगी अपनी अपनी तस्वीरों को बड़ी सावधानी से लिए हुए स्कूल से घर आ रही थी। ऑल द हाउसेज हैड रैथ्स एंड हॉली इन द विंडोज़, और रास्ते में जितनी भी मकान थे
वो सारे सारे मकानों में उनकी खिड़कियों में हरे रंग की कटीली जो है झाड़ियाँ लगी हुई थी और हार लटक रहे थे फूलों के। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, एक ग्रोसरी की दुकान यानी परचूनी की दुकान के सामने यानी बाहर की तरफ हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, सैकड़ों क्रिसमस ट्री का ढेर लगा हुआ था। स्टैक्ड मतलब ढेर लगा हुआ था। एंड इन द विंडो, और खिड़की में कैंडी पीपरमेंट स्टिक्स, कैंडी पीपरमेंट की छड़ियाँ, एंड कॉर्न्यूकोपियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग, यानी चमकदार, शाइनी मतलब चमकदार, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक, और चमकदार पारदर्शक कागज़ के बने हुए कॉर्नुकोपियास यानी सजावटी बर्तन लटक रहे थे। स्टंग का मतलब लटके हुए। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, चारों ओर क्रिसमस की यानी क्रिसमस की हवा या सुगंध पूरी हवा में घुल रही थी। एंड लाइट शाइनिंग, और रोशनी चमक रही थी एवरीवेयर, हर जगह। रिफ्लेक्ट हो रही थी डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, बर्फ़ में से जो है रिफ्लेक्ट हो रही थी अलग अलग रंगों में। डिफरेंट कलर्स मतलब भिन्न भिन्न रंग। ऑन द स्नो यानी लाइट जब पड़ती बर्फ़ के ऊपर और वो रिफ्लेक्ट होती तो वो अलग अलग तरह के रंग उसमें दिखाई देते। बॉय सेड पैगी, दिस शोज सी रियली लाइक अस, तब पैगी ने मैडी से कहा कि ये चीज़ वास्तव में ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि वह हमको पसंद करती है। इट शोज शी गॉट आवर लेटर, इससे ये भी पता चलता है कि उसको हमारा पत्र मिल गया था। एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग, और ये उसका कहने का तरीका है, अपना अलग तरीका है उसका। दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, यानी हर चीज़ सही है। एंड दैट्स दैट, और बात ख़त्म। आई होप सो, मैं भी ऐसा ही समझती हूँ। सैड मेडी, मेडी ने कहा सैडली, उदासी के साथ। सी फेल्ट सैड, उसे दुख महसूस हो रहा था। बिकॉज क्योंकि सी न्यू, क्योंकि वह जानती थी कि सी वुड नेवर सी द लिटिल टाइड लिव्ड पॉलिश गर्ल अगेन, कि वह उस छोटी पतले होठों वाली पॉलिश लड़की से कभी आगे ज़िंदगी में नहीं मिलेगी। एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और कभी भी उन दोनों के मध्य की चीज़ें बातें सही नहीं होगी। इस बात पर वो दुखी हो रही थी मैडी। सी वेंट होम, तब वो घर गई। एंड सी पिंड हर ड्राइंग, उसने अपनी उस तस्वीर को पिन किया मतलब टांगा ओवर ए टॉन प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम, और अपने बेडरूम में पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर यानी पिंक का मतलब गुलाबी रंग के फूलों वाले वॉलपेपर में एक फटी हुई जगह पर, टॉन प्लेस पर, टॉन प्लेस यानी फटी हुई जगह, द शेबी रूम, और वो गंदा सा कमरा केम अलाइव, जीवंत हो उठा, फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, उस तस्वीर की जगमगाहट वाले रंगों से। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड, मैडी अपने बिस्तर पर बैठ गई। एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, उस तस्वीर की तरफ देखने लगी। सी हैड स्टूड बाई एंड सेड नथिंग, वो खड़ी रही और उसने कुछ भी नहीं कहा। बट बांदा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, लेकिन फिर भी बांदा उसके प्रति हमेशा अच्छी रही थी। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज, उसकी आँखों से आंसू निकलने लगे। कहने का मतलब जो आंसू आ रहे थे इस विचार से मैडी की आंखों में, उससे उसकी जो रोशनी थी यानी आंखों की जो साइड थी वो ब्लर हो गई मतलब धुंधली हो गई। एंड सी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, और वो लंबे समय तक उस पिक्चर को देखती रही। देन हस्टिली सी रब्ड हर आइज, तब तेज़ी से उसने अपनी आँखों को मसला, रब किया, हस्टिली यानी तेज़ी से। एंड स्टडीड इट इंटेंसली, तब उसने उस पिक्चर का, उस ड्राइंग का बहुत ही ध्यान से निरीक्षण किया, स्टडी किया इंटेंसली। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड,
इतने चमकीले थे रंग उस तस्वीर के, दैट सी हैड स्केर्सली नोटिस्ड द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। यानी उसके रंगों के चमकीलेपन के कारण मुश्किल से ही उसका ध्यान उस तस्वीर के अंदर जो चेहरा बना हुआ था, जो सिर था, उसकी तरफ गया नहीं था उसका। बट इट लुक्ड लाइक हर, लेकिन अब जब उस ध्यान से उसने देखा और जब उसने उस चेहरे को देखा उस तस्वीर में, तो वो पहचान गई कि ये उसी का चेहरा था। मेडी इट रियली लुक्ड लाइक हर ऑन माउथ। मेडी ये तो तुम्हारे चेहरे जैसा ही दिखाई पड़ता है वास्तव में। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ऑन सेल्फ। ये तुम्हारे चेहरे जैसा ही क्यों दिखाई पड़ता है? वांदा हैड रियली डन दिस फॉर हर, क्योंकि वांदा ने वास्तव में इसको तुम्हारे ही लिए बनाया था। एग्जैक्टली। सी रैन ओवर टू पेगीज एक्साइटेडली, और बड़ी उत्तेजना के साथ भर करके एक्साइटेडली वो भागी भागी पैगी के पास गई। पैक, सी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर। उस जाकर के उसने कहा कि पैक, मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाओ। व्हाट्स द मैटर? आस्क्ड पैगी एज दे क्लेटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांदा's ड्राइंग वाज लाइंग। तब जहाँ बांदा की तस्वीर पड़ी हुई थी, वहाँ उस कमरे में दोनों तेजी के साथ खटखट करती हुई सीढ़ियाँ चढ़ करके गई। फेस डाउन ऑन द बेड, जो तस्वीर पड़ी हुई थी पैगी के कमरे में, उल्टी पड़ी हुई थी। फेस डाउन, फेस डाउन का मतलब उल्टी, ऑन द बेड, बिस्तर पर। यानी वो तस्वीर जो है पैगी के कमरे में बिस्तर पर उल्टी पड़ी हुई थी। मेडी केयरफुली रेज्ड इट, मेडी ने उसको बड़ी सावधानी से उठाया। रेज किया मतलब उठाया। लुक, देखो, सी ड्रू यू, उसने तुम्हारी तस्वीर बनाई है। दैट्स यू, ये तुम ही हो। सी एक्सक्लेम्ड, वो जोर से बोली। एक्सक्लेम यानी उत्तेजना के साथ, उत्तेजित होकर के बोली। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर, देखो इस पिक्चर का जो हेड और फेस है, डिड लुक लाइक पैगी, वो बिल्कुल पैगी जैसा ही दिखाई पड़ता है। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, पैगी ने कहा, मैं क्या कहूँ। सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, वो निश्चित रूप से हम सबको पसंद करती थी। यस सी मस्ट हैव, हाँ निश्चित रूप से वो हमको पसंद करती थी। एग्रीड मेडी, मेडी इस बात से सहमत हुई। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, और उसने अपने जो आँखों में आंसू आ गए थे उसको पलकों को थोड़ा झुका करके उसने दूसरों को दूसरे देखने के लिए इस तरीके से बचाया। यानी कहने का मतलब पलकों में जो आंसू आ गए थे तो उनको पलकों से छुपा लिया उसने, जिससे कि वो पैगी देख नहीं पाए। ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम सी थॉट ऑफ बांदा, जब भी हर बार आ जाते जब भी वो बांदा के बारे में सोचती। स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, इस वो दृश्य आ जाता उसके दिमाग में कि किस तरह एक सनी स्पॉट पर विद्यालय के अहाते में खड़ी हुई रहती थी बांदा, लुकिंग स्टॉलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, हंसती हुई लड़कियों के झुंड को चुपचाप बिना किसी बात के, यानी निर्भीक भाव से या एक तरीके से अलग भाव से, अनमने तरीके से वो खड़ी रहती थी, भाग नहीं लेती थी। आफ्टर सी हैड वॉक्ड ऑफ, और जब वो वहाँ से चली जाती तो आफ्टर सी हैड सेड श्योर 100 ऑफ देम आर लाइंड ऑफ। आफ्टर सी हैड सेड, यानी जब वो वहाँ से जाती थी ये कहते हुए, यानी जब वो ये कह देती कि हाँ मेरे पास 100 पोशाकें हैं, सारी की सारी करीने से लगी हुई है, इस तरह कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती थी और पीछे से लड़कियाँ हंसती थी उसके ऊपर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ये बहुत ही खूबसूरत जो पाठ था आपका वो पूरा होता है, और इसके ये कुछ ओरल कंप्रहेंशन चेक है। यानी पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द गर्ल राइट टू बांदा, लड़कियों ने बांदा को क्या लिखा पत्र में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिड दे गेट ए रिप्लाई, क्या उनको उसका जवाब मिला। हु वाज मोर एंशियस
फॉर ए रिप्लाई, पैगी या मैडी, कौन किसको ज़्यादा बेचैनी थी जवाब की, पैगी को या मैडी को। हाउ डू यू नो, तुमको कैसे पता चलता है। हाउ ये देखिए थर्ड, हाउ डिड द गर्ल्स नो, किस तरह लड़कियों ने को ये पता चला दैट बांदा लाइक देम, कि बांदा उनको पसंद करती थी। इवन दो दे हैड टीज्ड हर, यहाँ तक कि वे उसका मजाक उड़ाती थी फिर भी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ